बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया जब हम इस दुनिया के अंदर आए थे तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे हाथ थे कोई चीज़ पकड़ने के काबिल नहीं थे। हमारी आँख थी, माँ कौन बाप कौन पहचान से भी आजिज़ थे। हमारी ज़बान थी, हमारी माँ को हम भूख लगी भी बोल नहीं सकते थे। फरमाया हमें जिस्म में दर्द बुखार हो गई तो हमारे हम माँ बाप को भी नहीं बता सकते थे कि फ़लाँ जगह में कोई दर्द है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वो अल्लाह ने ये छोटी सी जान को इतना बेहतरीन इंसान बनाया, इतना बेहतरीन क़ुव्वत बख्शा, इतना बेहतरीन ताकतवर बनाया। फरमाया एक ज़माने का रुस्तम पहलवान बन गया और एक दौर का मेरे दोस्तों बादशाह बन के पूरी दुनिया को हुकूमत करने वाला बना दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया मेरा आज बात करने का जो मकसद है ना मेरे दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो हैदराबाद के अंदर आज से 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ, आमना सामना, जिसके अंदर 10,000 जोड़े बुलाए गए। तो मेरे दोस्तों, उसका मकसद क्या था? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि आज जो ये घोड़े जोड़ा लेन देन की रस्म की बिना पर उम्मत का कितना बड़ा नुकसान हो रहा, फरमाया वो उनका प्लान था। तो मेरे दोस्तों, जब हम स्कूल को गए तो उस वक़्त शू हम अपने पैसे से ख़रीदे, शू अपने ड्रेस अपने माँ बाप अपने पैसे से हमें दिलाए, तख्ती कलम और पेन कापी भी मेरे दोस्तों अपने बाप अपने माँ ने अपने पैसे से हम दिया। फिर मेरे दोस्तों, जब हम थोड़ा चढ़े, LKG UKG 1 क्लास 2 क्लास में गए तो मेरे दोस्तों फ़ीस पूरी हमारी माँ बाप बने, स्कूल की फ़ीस हमारे माँ बाप बने। फिर मेरे दोस्तों हम बड़े हुए, 10th पास हुए, फिर उसके बाद में इंटर डिग्री, और मेरे दोस्तों आगे की मंजिलें हम पार करते चले गए। माँ बाप से हमने ख्वाहिश की कि हमें दूर है स्कूल, तो हमें फरमाया साइकिल दिलाई गई। फिर साइकिल से मेरे दोस्तों दिल भर गया तो हमने बाप का हाथ पकड़ कर कहा कि मुझे जो है गाड़ी चाहिए, तो हमें गाड़ी मिल गई। मेरे दोस्तों, अच्छी खासी तालीम हासिल करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी मालूम करने के लिए हम अपने बाप से कहा कि हमें लैपटॉप चाहिए, तो हमारे माँ बाप ने हमें लैपटॉप दिला दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हर वो चीज़ हम ख़रीद कर लाए, ख़रीद कर इस्तेमाल करें। जब शादी की बारी आ गई तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया हम हर चीज़ ख़रीद लेते हैं, मगर फरमाया शादी के नाम पर हम बिक जाते हैं, शादी के नाम पर बिक जाते हैं। माँ बाप ये कहते हैं हमने हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना पैसा खर्च किया, उसका मतलब ये है कि हम हमारे बच्चे को इतने पैसे में तुम्हें बेच दे रहे, 10 तोले में बेच दे रहे, 5 लाख में बेच दे रहे। फरमाया दोस्तों, हम बचपन से लेके अब तक सारी चीज़ें हम अपने पैसों से ख़रीदे, जब हमें शादी की बारी आई तो हम दुल्हन वालों के हाथ बिक गए। आज मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज के माशरे के अंदर वही है। अल्लाह हमें माफ़ कर दे। आज ये लेन देन की वजह से कई बच्चियाँ मेरे दोस्तों उम्र रसीदा हो जा रही, कई माँ बाप के आंसू बह रहे हैं, कहीं देने के पास उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए दोस्तों, अल्लाह करे कि ये नहुसत निकल जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया में शादी 4 तरह से की जाती है। फरमाया एक अच्छे ख़ानदान की बुनियाद पर की जाती है, दूसरा फरमाया माल की बुनियाद पर की जाती है, तीसरा फरमाया खूबसूरती की बुनियाद पे की जाती है, चौथा हुजूर ने फरमाया दीन की बुनियाद पे की जाती है। हुजूर ने फरमाया तुम दीन की बुनियाद पे शादी करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, शादी के 3 नुक्ते हैं शीन के ऊपर, अगर उसको निकाल दिया जाए तो शादी हो जाती है। मेरे दोस्तों, शादी इतनी आसान है, उसके अंदर किसी को खिलाना किसी को पिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 गवाह इधर 2 गवाह उधर, अगर मेरे दोस्तों इजाब कबूल कर ले तो मेरे दोस्तों निकाह हो जाएगा। निकाह के लिए ढोल और बाजे की कोई ज़रूरत नहीं है, ताशे और लाइटों की कोई ज़रूरत नहीं है, बैंड की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक दूल्हा दुल्हन की ज़रूरत है, इधर 2 गवाह उधर 2 गवाह की ज़रूरत है। दोस्तों, शादी बहुत आसान थी, आज उम्मत के अंदर दोस्तों इसको मुश्किल कर दिए, जिसके नतीजे में हमारे हैदराबाद स्टेट के, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के
کئی مسلمان بچیاں غیر قوم سے شادی کر لے رہے. اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ گھوڑا اور جوڑے کی لین دین کی رسم کو ختم کر دے. نوجوان بچے اس کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر ماں باپ یہ رسم کو میرے دوستو اور تقویت دے رہے, لین دین لے کر بچوں کو جو ہے نا نقصان کرنے کی کوشش کر رہے. اللہ کرے کہ میرے کو آپ کو ہم سب کو میرے دوستو عقل سلیم عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.